क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर सर्कल्स। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, यहां पर एक ये सर्कल है इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल एबीसी। मैंने फिगर बनाई हुई है। अब जब ये इंस्क्राइब हुआ तो इसका मतलब ये तीनों साइड्स इस सर्कल के लिए टेंजेंट का काम कर रही है। साइड बीसी का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी हो गया, एसी पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्यू हुआ और AB पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट R हुआ। तीनों साइड्स का हमें लेंथ दिया हुआ है। AB 10 सेंटीमीटर, BC 12 सेंटीमीटर, CA 8 सेंटीमीटर। वैसे तो क्वेश्चन में उसने अपनी तरफ से स्पेसिफाई बिल्कुल नहीं किया हुआ कि कौन सी साइड कितने सेंटीमीटर की है, तो ये हमें अपने आप से डिसाइड हमें करना है, या तो वो लिख के दे देगा, अदरवाइज हमारी मर्जी है। हम जिस साइड को 8 लें, जिस साइड मर्जी को 12 लें और जिस साइड मर्जी को 10 लें। तो खैर अब हमसे पूछा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ AR, फाइंड द लेंथ ऑफ BP और फाइंड द लेंथ ऑफ CQ। ये पार्ट्स पूछे गए हैं, सिर्फ इतना और सिर्फ इतना। अब जिस टाइप का ये हम क्वेश्चन अभी शुरू कर रहे हैं, इस टाइप के तुम्हें कई क्वेश्चन जब तुम लोग खुद से प्रैक्टिस इस चैप्टर की करोगे किसी भी रेफरेंस बुक से, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो इसमें हम लोग कंसेप्ट करेंगे काफी यूज होंगे। और आज की डेट में मैंने ऐसे दो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं, एक तो ये वाला मैं करवा ही रहा हूं और एक और आगे जाके करवाऊंगा। और इस टाइप का भी क्वेश्चन बोर्ड में काफी बार आया हुआ है। आरडी में जो मैं देख रहा हूं इसमें 4 बार तो इसी में कर रहा है शो, 2001, 2013, 2015, 2016, 4 बार तो इसी में ही है। और हो सकता है इसी कंसेप्ट का इससे ज्यादा बार भी आया हो, स्कूल में भी आता रहता है। तो चलो शुरू करते हैं। करने के तरीके कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये वाला तरीका आसान रहेगा। फिलहाल हमें क्या क्या इस चैप्टर के रेफरेंस से पता है उसकी बात करते हैं। हमें पता है इस चैप्टर में 2 ही कंसेप्ट है, रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाना और एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट की लेंथ इक्वल होना। अब एंगल की जहां तक बात है 90 वाली, ना तो इसने दिया ना पूछा और ना हमें जरूरत, तो उसको तो हम छोड़ देते हैं। तो बचा क्या, लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट्स आर इक्वल, यही यूज होगा। तो हम देखते हैं, एक टेंजेंट है A से AR, दूसरी टेंजेंट है AQ, दोनों इक्वल होंगे। लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट्स आर इक्वल। अब मैं एक काम करता हूं, इनको ले लेता हूं x, ठीक है। नेक्स्ट, B से BR टेंजेंट, B से BP टेंजेंट, ये भी लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट्स आर इक्वल, तो मैं इनको ले लेता हूं y, लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट्स आर इक्वल। इसी तरह CQ टेंजेंट, C से CP टेंजेंट, ये भी लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट्स आर इक्वल, इसको ले लेता हूं मैं Z और Z, ठीक है। लेंथ ऑफ 2। जब तुम इस क्वेश्चन के प्रूफ की शुरुआत करोगे तो शुरुआत यहीं से होनी है कि सिंस A is an external point, this implies AR equal AQ equal X। साथ रीजन आ जाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। सिमिलरली लिखोगे नेक्स्ट लाइन में, ये इक्वल Y, सिमिलरली वो इक्वल वो। रीजन आने की जरूरत नहीं है, उसको हमने Z एज्यूम कर लिया। और इन तीनों को नंबर भी दे देना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट, ये AB कितने का है, 10 का है। हमने लिखा AB इक्वल 10 और AB किस किस को मिला के बना हुआ है, X और Y को मिला के बना हुआ है। तो हम इसको लिख देते हैं X प्लस Y इक्वल 10। चलो इसको, या एक मिनट मुझे ध्यान आया, हमने जो अभी शुरू में मैंने कहा कि ऊपर उसको दे देना, जब हमने लिखा AR इज इक्वल टू AQ इक्वल X नंबर 1, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3, उनको रहने देना नंबर। वहां केवल रीजन आएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। नंबर्स देंगे यहां पर, इसको दे देना नंबर 1। नेक्स्ट, BC हमारा कितना है, 12। फर्स्ट लाइन में लिखेंगे नाउ BC इक्वल 12, और BC किस किस को मिला के बना, Y और Z को, और Y का Z इक्वल 12, इसको डाल दिया नंबर 2, इसको डाल दिया नंबर 1। नेक्स्ट कौन सा बचा, CA। नाउ CA इक्वल 8,
सी ए किससे बना, z और x को मिला के बना, इक्वल 8 नंबर 3। अब हमें निकालना क्या है, ये वाला x, ये वाला y और ये वाला z। तरीका कुछ भी हो सकते हैं, हम इसका तरीका कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन भाई एक तो तरीका ये हो सकता है कि तुम यहां से y का z निकालो, यहां पे डाल दो, यहां से x का z निकालो, यहां पे डाल दो, सब्स्टिट्यूट करके आप ऐसे कर सकते हो। तो ये मुझे लगता है थोड़ा सा लेंथी जाता है। जो भी इसमें मैं ऑपरेशन लगाऊंगा, ये ऑपरेशन हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किया था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने एक क्वेश्चन किया था कि ट्राइंगल की तीनों साइड्स के मिड पॉइंट दिए गए थे और ट्राइंगल की वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने थे। तो उसमें भी हमने क्या था, पहले x1 प्लस x2 निकाला था, फिर x2 प्लस x3 निकाला था, फिर x3 प्लस x1 फाइंड आउट किया था, तुम्हें याद आएगा। अभी थोड़े दिन पहले एक असाइनमेंट के थ्रू मैंने दिया भी था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो हमने पहले x के 3 इक्वेशन निकाली थी, उन तीनों को कर दिया था ऐड। वो सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ हमारा मेथड था। तो वही काम हम इसमें भी करते हैं। इनको सॉल्व करने के लिए, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, बजाय कि हम इधर उधर सब्स्टिट्यूट करें, एडिंग 1 2 एंड 3 सबको प्लस कर दो। तो करते हैं x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, 10 प्लस 12 हो गया 22 प्लस 8 30। यह आ गया जी 30। अब ये क्या हो गया, 2x 2y और 2z इक्वल 30। अब 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा तो हमारा बचेगा क्या, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 15। ठीक है, 2 बाहर आया, उसने उसको कटवाया, क्या बच गया, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 13। अब ये वही सारा आ गया जो हमने कोऑर्डिनेट में किया था, जैसे ऑपरेट जैसे किया था। x प्लस वाई है हमारे पास कुछ, बिल्कुल, x प्लस वाई है 10 प्लस z इक्वल 15। तो लो जी z आ गया तुम्हारा सीधा सीधा 5, z आ गया 5, यह आ गया जी 5। एक चीज आ गई, z को डालो यहां पर, y आ गया, x को डालो यहां पर या z को डालो यहां पर, x आ गया। ऐसे हमें करना है। यहां से z आ गया, अब z को यहां सब्स्टिट्यूट करोगे y की वैल्यू आ जाएगी, z को यहां सब्स्टिट्यूट करोगे x की वैल्यू आ जाएगी। या यहीं पर yz है हमारे पास, बिल्कुल, y प्लस z है 12, यहां पे 12 सब्स्टिट्यूट कर दो, x आ जाएगा। x को यहां डालूंगा y आ गया, x को यहां डालूंगा z आ जाएगा। तो हम जैसे मर्जी इसको चला सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन। ऐसे हमें और भी क्वेश्चन मिलेंगे, आगे चलते हैं। एक बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन ले रहा हूं, थोड़ा सा उसमें आगे जाके चेंज आएगा। कुछ कंसेप्ट तो इसी क्वेश्चन के लग जाएगी और कुछ एक एनसीईआरटी से हमने 12th क्वेश्चन किया था। एनसीईआरटी की लास्ट एक्सरसाइज का 12th क्वेश्चन किया था, जो सबसे बड़ा था। एरिया के ऊपर हमने किया था, हेरोन फॉर्मूला भी लगाया था। तो कुछ वैसा ही चलेगा और कुछ ऐसा चलेगा, दोनों के कॉम्बिनेशन का तुम्हें इसमें एक्सपीरियंस मिलेगा। तो यहां पर हमें दिया गया है कि एक सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए राइट ट्रायंगल, inscribed in a right triangle, right angled at B। ये क्वेश्चन एग्जाम में विद फिगर बिना फिगर कैसे भी आ सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस जो भी हमने पीछे किया वो और जो हम ये कर रहे हैं ये भी, ये ज्यादातर तो बिना फिगर के ही आते हैं, फिगर बनाने में ऐसा कुछ खास है भी नहीं। तो राइट एंगल एट दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के नाम दे देते हैं, ये P, ये Q और ये R। भाई सर्कल है, टेंजेंट बनी हुई है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तो होगा ही, वो मार्क कर लेना चाहिए साथ साथ। अब BC बताया गया 6 और AB बताया गया है 8। अब वो कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ इन सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ इन सर्कल, सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है।
सेंटर कहां है जी, ये रहा। रेडियस मांगी है, ज्वाइन कर लेना चाहिए। ये रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम आ गया तो 90 डिग्री तो हो गई, मैंने मार्क कर दिया। और भी रेडियस बना सकते हैं, एक और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उससे भी ज्वाइन कर दो, क्या होगा 90 यहां भी, एक और रेडियस ज्वाइन कर दो, पीओ ये भी रेडियस होगी, रेडियस टेंजेंट ये भी 90 होगा। फिलहाल तो जो इंफॉर्मेशन थी किया। अब उसके बाद रेडियस फाइंड आउट करनी है हमें। अब ये याद आया एनसीईआरटी का जो 12th क्वेश्चन था, हमने तीनों साइड्स को किया था यूज, जबकि दो साइड जो ये वाली थी वो पार्शियल दी गई थी, पूरी तो दी नहीं गई थी, ऊपर वाले पार्ट को हमने एक्स एक्स मान लिया था। फिर आज हमने एक क्वेश्चन किया अभी फर्स्ट, उसमें तीनों साइड थी हमारे पास 8, 12 और 10। तो इस तरह के क्वेश्चन में तीनों साइड्स की तो जरूरत है, होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो हमें अपने पास से अरेंज करनी पड़ेगी। तो हम अपने पास से अरेंज कर लेते हैं, वो बिल्कुल सीधा है। राइट ट्रायंगल तो है, इसका परपेंडिकुलर 8 है, बेस उसका 6 है, तो पाइथागोरस तो लगा ही सकते हैं राइट ट्रायंगल का। और मतलब क्या है, तो पाइथागोरस लगाकर हम AC निकालते हैं तो वो आता है 10। पाइथागोरस लगाकर हमने AC निकाला तो वो आ गया हमारा 10। चलो अब इसमें रेडियस निकालने के बेटा तरीके दो हैं। पहला तरीका जो आज का हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया उससे, क्या AP क्या है टेंजेंट, AR क्या है टेंजेंट, दोनों इक्वल होगी x x। BP क्या है टेंजेंट, BQ क्या है टेंजेंट, ये भी लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स आर इक्वल y y। ये क्या है टेंजेंट, ये क्या है टेंजेंट, तो ये भी क्या होगी z z। ठीक, वही तीनों इक्वेशंस को कर दो प्लस, x प्लस y 8, y प्लस z 6, z प्लस x 10। तीनों को प्लस कर दोगे, आपकी इंडिविजुअली x की वैल्यू आ जाएगी, आपकी इंडिविजुअली y की वैल्यू आ जाएगी, आपकी इंडिविजुअली z की वैल्यू आ जाएगी। वही का वही आप वैसे का वैसा चला लो, आपकी उसी तरीके से x आ जाएगा, उसी तरह से y आ जाएगा, उसी तरह से z आ जाएगा। अब मान लो तुम्हारा वो सारा सॉल्व करने पर इसको उसी तरीके से आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरह इसको पूरा सॉल्व करने पर यहां पे हमने इसको y y लिया हुआ है। y मान लो आ गया तुम्हारा 2, y मान लो तुम्हारा आ गया 2। तो अब सोचो रेडियस पर कैसे पहुंचेंगे, तो रेडियस पे हम पहुंचेंगे ऐसे। हमने कहा देखो ये तो रेडियस टेंजेंट 90 है, ये भी रेडियस टेंजेंट 90 हमने डिक्लेयर किया हुआ है, ये 90 क्वेश्चन ने हमें दिया है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो ये क्या बचा, ये भी तो 90 बचा। तो ये क्या हो गया, अब चाहो इसको रेक्टेंगल बोल दो, चाहो इसको स्क्वायर बोल दो। चारों एंगल 90 हैं, रेक्टेंगल तो फर्स्ट साइड से बोल ही सकते हैं। अब इस स्क्वायर में एडजेसेंट साइड भी इक्वल है टेंजेंट की वजह से, ये भी साइड इक्वल है रेडियस होने की वजह से, तो इसको स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो खैर रेक्टेंगल तक भी आ गए तो स्क्वायर तक जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें याद आया होगा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की फर्स्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन किया ही था, उसमें वो क्वाड्रेटल था। तो बिल्कुल वैसे कंसेप्ट लगा रहे हैं यहां भी। तो अगर तुम्हारा, उसमें भी हमने इसको रेक्टेंगल ही बोला था, अगर पूरा फर्स्ट क्वेश्चन की तरह सॉल्व करके y तुम्हारा y आ गया 2, और अभी हमने इसको रेक्टेंगल डिक्लेयर कर दिया, तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती है इक्वल, ये 2 तो ये भी कितना आ गया 2, तो लो जी रेडियस आ गई 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन का एक्सटेंशन है, जितना फर्स्ट क्वेश्चन में किया वो तो होगा ही होगा, उसके आगे बस एक स्टेप और आ गया कि आपने इसको रेक्टेंगल डिक्लेयर करना है, फिर अपोजिट साइड इक्वल बता के उसकी रेडियस पकड़ा देनी है। तो एक तो तरीका ये हुआ जिसमें दो कंसेप्ट, दो क्वेश्चन हमने यूज किए। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन और फर्स्ट वीडियो का एक क्वेश्चन वो जो क्वाड्रेटल फॉर्म में था, जिसमें हमने ऐसे साइड निकाल करके रेडियस तक पहुंचे थे। इस क्वेश्चन को करने का अब एक दूसरा तरीका भी देखो। जैसे इसको हमने लिया था x, ठीक है, ये पूरा कितना है 8, तो ये कितना रह गया 8 माइनस x। ये पूरा था 8, इसमें से ये मान लिया गया है x,
तो ये कितना बच गया 8 माइनस एक्स। ठीक है, चलो बीपी क्या है टेंजेंट, बीक्यू भी क्या है टेंजेंट, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स आर इक्वल, तो ये भी क्या हो गया 8 माइनस एक्स, ये भी हो गया 8 माइनस एक्स। अब लेकिन ये पूरी लाइन कितनी की थी 6 की, ये पूरी लाइन कितनी है 6, तो अब उसमें से CQ क्या आएगा, CQ आ जाएगा BC माइनस BQ। CQ क्या आएगा BQ सॉरी BC माइनस BQ, पूरे में से BQ माइनस कर दूंगा तो QC बचेगा। CQ कितना है नहीं मालूम, फाइंड आउट करना है। BC है 6 माइनस BQ क्या है BQ 8 माइनस एक्स, ब्रैकेट लगानी चाहिए क्योंकि साइन चेंज होगा। हम कई बार यहाँ पे लापरवाही कर देते हैं, ब्रैकेट मार्क नहीं करते और वो क्वेश्चन गया 6 माइनस 8 प्लस एक्स, तो आ गया x माइनस 2, यह आ गया x माइनस 2। लो जी CQ क्या आ गया x माइनस 2, CQ CR के इक्वल है, ये x माइनस 2 तो ये भी क्या हो गया जी x माइनस 2, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट आर इक्वल। इसको लिया था x, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट आर इक्वल, तो ARB क्या हो गया x। यहां तक आ गए। अब ये देखो AC पूरा कितना है 10, और AC किस चीज को मिला के बना AR प्लस RC, मतलब x प्लस x माइनस 2 इक्वल 10, तो ये हुआ x प्लस x माइनस 2 इक्वल 10, 2x इक्वल 12, तो x इक्वल आ गया 6। अगर मेरे से कोई क्लरिकल एरर नहीं हुई है तो x आ गया मेरा 6, यहां रखा 6, तो BQ कितना आ गया 2, रेक्टेंगल है तो 2, आप ऐसे भी कर सकते हो। अब इसी का तरीका नंबर 3, तीसरा तरीका देखो। इस क्वेश्चन को अभी जो मैंने अल्टरनेट मेथड या सेकंड वे में इसको सॉल्व करने का बताया, आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन भी ये वाले तरीके से भी किया जा सकता है, बड़े आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट, हाँ इसी की मैं बात कर रहा था, इसका तीसरा तरीका क्या हो सकता है, फिगर मिटा दी मैंने गलती से। तो तीसरा तरीका आप एग्जैक्टली एनसीईआरटी वाला लेते हैं, जिसकी मैं शुरू में कर रहा था बात। अब इसमें जो एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन था उसको हमने जब सॉल्व किया था तो एरिया का कंसेप्ट लगाया था। अब यहां पर इसको एरिया से देखते हैं कैसे चलेगा। आप एरिया से लेने के लिए सेंटर को तीनों पॉइंट ऑफ तीनों वर्टेक्स से ज्वाइन कर दो। हो गया ज्वाइन, तो अब देखो ये पूरा ट्राइंगल ABC, ये पूरा ट्राइंगल ABC, इसके एरिया को, एरिया ट्राइंगल ABC, इस पूरे ट्राइंगल के एरिया को 3 एरिया में डिवाइड किया जा सकता है। क्या क्या, एरिया ट्राइंगल AOB, एरिया ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ट्राइंगल COA प्लस एरिया ट्राइंगल COA। मैंने एरिया नहीं लिखा, ट्राइंगल ही बनाया, तुम्हें ये काम करना है। तो ये पूरा ट्राइंगल 3 बर्फियों को मिलाकर के बना है। एरिया ट्राइंगल ABC इक्वल एरिया ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ट्राइंगल COA। अब एनसीईआरटी वाले में तो देखो वो राइट ट्राइंगल नहीं था, तो हमें तीनों उस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हेरोन फॉर्मूला मारना पड़ा। यहाँ पे तो राइट ट्राइंगल है, तो बड़े वाले में तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकता हूं। तो हाफ इंटू बेस BC कितना है 6, इंटू हाइट कौन सी AB कितनी है 8, इक्वल एरिया ट्राइंगल AOB। ये रेडियस टेंजेंट 90 है ना, तो ये हो गया बेस, ये हो गया हाइट, हाफ इंटू 6 इंटू R, ये तो R है, प्लस एरिया ट्राइंगल BOC हाफ इंटू बेस 6 इंटू हाइट R। इसका मैंने गलत बोल दिया था, दोबारा बोलता हूं, एरिया ट्राइंगल AOB
हाफ इंटू बेस 8 इंटू हाइट r प्लस एरिया ट्राइंगल बीओसी हाफ इंटू बेस 6 इंटू हाइट r प्लस एरिया ट्राइंगल एओसी हाफ इंटू बेस 10 इंटू हाइट r। उसके बाद तो कॉमन निकालो, क्लरिकल आपका काम है और इससे सीधा रेडियस आपका आ जाएगा। तो ये वाला तरीका था एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 12 की तरह एग्जैक्टली, लेकिन उससे काफी छोटा पड़ा। और वो क्वेश्चन इसीलिए एनसीईआरटी का बढ़ा गया है क्योंकि वो ना तो इक्विलैटरल ट्राइंगल था, ना वो राइट ट्राइंगल था, ना उसमें हमें अलग से हाइट दी गई थी। इसलिए ह्यूरॉन के चक्कर में पड़ने की वजह से वो क्वेश्चन लेंदी चला गया, अदरवाइज काम बहुत ज्यादा नहीं है। और जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 12 है जिसकी मैं अभी तक बात कर रहा हूं, स्कूल में वैसे वो स्कूल में है या बोर्ड में, वो क्वेश्चन जब भी आया ज्यादातर केसेस में एग्जामिनर ने एरिया ऑफ ट्राइंगल पहले से दिया होता था 584 ऐसे कुछ, तो ह्यूरॉन फॉर्मूले का चक्कर ही खत्म, तो वो क्वेश्चन इतना ही आसान पड़ जाता था क्योंकि एरिया ह्यूरॉन की वजह से वो लंबा जा रहा है। और एग्जाम में जब भी वो क्वेश्चन आया एरिया उन्होंने रेडीमेड दिया था, किस ट्राइंगल का एरिया 584 है, अब ये चीजें फाइंड आउट करो, वो नॉर्मल वे से चलाते हैं फिर हम। नेक्स्ट, तो इस क्वेश्चन को करने के आपके पास अब 3 वेज आ गए हैं। तीनों वेज तुम्हारे ध्यान में रहने चाहिए, तीनों तुम्हें समझ भी आने चाहिए और तीनों को तुम्हें रिटेन भी करना है। वो इसलिए नहीं कि एग्जाम में तीनों से करना थोड़ा होता है, एग्जाम में तो एक ही करोगे, लेकिन एग्जाम में इस तरह का कोई मिलता जुलता क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हारा दिमाग स्ट्राइक करना चाहिए कि हाँ इसमें ये चीज कर देते हैं, वहां तीनों में से पता नहीं कौन सा याद आ जाए, तो इसलिए तीनों याद रहने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है अच्छा क्वेश्चन है। इसने कहा एक राइट ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, अ सर्कल इज ड्रॉन विद AB as diameter intersecting hypotenuse AC at P। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रूव दैट द टेंजेंट टू द सर्कल एट P बाइसेक्ट BC। तो बनाते हैं। तो देखो अब क्वेश्चन वाइज इसने हमें कहा एक राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B मैंने मार्क कर दिया। फिर कहता है सर्कल इज ड्रॉन विद AB एज डायमीटर, AB को डायमीटर मान करके इन्होंने सर्कल बनाया। जब सर्कल बनाया तो वो हाइपोटेन्यूज AC को P पर इंटरसेक्ट करता हुआ गया। अब वो कहता है प्रूव दैट द टेंजेंट टू द सर्कल एट P से आपने ये टेंजेंट बनाई, तो प्रूव करना है जो ये P से टेंजेंट आपने ड्रॉ किया वो बेस BC को बाइसेक्ट कर रहा है। हमें प्रूव यहां करना है P से ड्रॉन की गई टेंजेंट बेस BC को बाइसेक्ट कर रही है, तो हमें प्रूव करना है BD इक्वल CD। हमें प्रूव करना है BD इक्वल CD। तो देखो पहले तो जो हमें पता है उसकी तैयारी कर लेते हैं। हमें एक तो ये चीज पता है, पता क्या है वैसे तो यहां पर ये BO रेडियस है, यहां पे इसने 90 खुद ही कहा है, BC और AB 90 है क्योंकि राइट ट्राइंगल है। अब राइट ट्राइंगल है, यहां पे राइट एंगल है और ये रेडियस है, तो इसका मतलब सीधा सीधा BD क्या हो गई, BD तो टेंजेंट होती है, वो तो टेंजेंट हो गई भाई। जब हम ये कहते हैं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन करने पर जो रेडियस बनती है वो वहां पे 90 डिग्री बनाती है, तो इस थ्योरम का उल्टा ले लो।
कि अगर कोई लाइन सर्कल को 90 डिग्री पे टच कर रही है तो उसको टेंजेंट यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोला जाएगा। तो इसका मतलब बीडी क्या होगी, टेंजेंट, क्योंकि वो सर्कल को टच भी कर रही है और रेडियस के साथ 90 भी है। क्वेश्चन में तो उसने बोला नहीं कि बीडी टेंजेंट है, उसने तो इसके बारे में कहा कि ये टेंजेंट है। इसको टेंजेंट हमें पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा, शक्ल देख के नहीं कहा हमने ये देख करके कहा कि वो रेडियस है और वो बीसी पे 90 डिग्री, ये 90 है तो इसलिए बीडी परपेंडिकुलर सॉरी ये टेंजेंट होगा, बीडी टेंजेंट हो गई। अब ये देखो बीडी टेंजेंट हो गई तो डी से एक तो डीबी टेंजेंट हुई, डी से एक डीबी टेंजेंट हुई, डी से एक तो डीबी टेंजेंट हो गई और डी से एक डीपी टेंजेंट हो गई। तो दोनों टेंजेंट इक्वल होगी, रीजन वही, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स आर इक्वल, डीबी इक्वल डीपी, निशान लगा है। अब कुछ कंस्ट्रक्शन का भी काम आएगा। 9th में हमने सर्कल्स में प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर सर्कल में डायमीटर है तो सेमी सर्कल जरूर होगा, और सेमी सर्कल है तो एंगल इन सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल जरूर बोलेंगे। तो इसने डायमीटर तो खुद ही कहा है, तो एंगल इन सेमी सर्कल के लिए मैं इसको यहां से ज्वाइन कर रहा हूं। ज्वाइन हो गया तो ए भी डायमीटर है तो एंगल इन सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल, ये हो गया राइट एंगल। ये हमारा सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में हम इसको टेंजेंट यहां पे करेंगे डिक्लेयर कि ये रेडियस है, यहां पे 90 डिग्री है, तो दिस इंप्लाइज बीडी इज द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी। फिर आप बोलोगे दिस इंप्लाइज डीबी इक्वल डीपी, डीबी इक्वल डीपी, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स आर इक्वल, नंबर 1। साथ में आप वहीं पे साथ साथ बोलोगे दिस इंप्लाइज 1 2 3 4, दिस इंप्लाइज, जब आपने कहा dB इक्वल dP तो साथ साथ लिखोगे दिस इंप्लाइज एंगल 1 इक्वल एंगल 2, एंगल 1 इक्वल एंगल 2, रीजन आ जाएगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, क्योंकि इस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो गई तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। याद रखना हमने अभी 1 को 3 के इक्वल किया। नेक्स्ट, जैसे ग्रोथ होगी आगे देखेंगे। अब यहां दूसरी बात ये देखते हैं, यहां पे ये 90 है, ये सीधी लाइन है, तो लीनियर पेयर से 1 + 2 क्या हो जाएगा, 90 होगा। लीनियर पेयर से 1 + 2 भी क्या होगा, 90। इसको लिखते हैं जरा, एंगल 1 + एंगल 2 इक्वल 90 डिग्री, एंगल 1 + एंगल 2 इक्वल 90 डिग्री। इसके अलावा पीबीसी एक ट्रायंगल है, पीबीसी एक अपने आप में कंप्लीट परफेक्ट ट्रायंगल है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180, एंगल 3 प्लस ये पूरा एंगल प्लस 4 180, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस ये 180। अब इसमें से 1 + 2 तो खुद ही 90 है, ये अकेला ही पूरा 90 है, तो 3 + 4 कितना रह गया, तो 3 + 4 कितना रह गया, 90 रह गया। 3 + 4 कितना रह गया, 90 डिग्री। हमने 1 3 के इक्वल बोला था, उसको शायद नंबर 1 हमने डाला होगा। उसके बाद इसको डालना नंबर 2, इसको डालना नंबर 3। फ्रॉम 2 and 3 we get 1 + 2 इक्वल 3 + 4, क्योंकि दोनों 90 है RHS, तो ये भी इक्वल होंगे। RHS इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो 1 + 2 इक्वल 3 + 4 आ गया। फिर हमें ध्यान आया एंगल 1 3 के इक्वल है, हमें ध्यान आया एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है। 1 और 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा, 2 इक्वल 4, क्या बच गया, एंगल 2 इक्वल एंगल 4, एंगल 2 4 के इक्वल आ गया। अब ये भी अपने आप में नहीं सॉरी उसकी जरूरत नहीं है, एंगल 2 4 के इक्वल आ गया। ये अपने आप में एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल आ गए, और किसी ट्रायंगल में जब दो एंगल इक्वल हो तो क्या होता है, उनके अपोजिट साइड भी इक्वल होती है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, तो उससे ये इसके इक्वल आ गया। जैसे 2 4 के इक्वल आया उसके इंस्टेंट आप बोलोगे दिस इंप्लाइज डीपी इक्वल डीसी, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। अब देखो नंबर 1 में
नंबर 2 में या जो भी तुमने नंबर डाला होगा, मुझे अभी ध्यान नहीं, किसी जो भी ऊपर नंबर डाला था वहां पे हमने इसको इसके इक्वल बताया था लेंथ ऑफ टू टेंजेंट इक्वल वाले स्टेप में, और अभी हमने इसको इसके इक्वल बता दिया। ये इसके भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है, तो दिस इंप्लाइज BD इक्वल DC, BD इक्वल DC। मैं एक बार स्टेप्स दोबारा बता देता हूं। जब तुमने BD इक्वल DP बोला होगा उसको डालना नंबर 1, जब तुमने 1 को 3 के इक्वल डाला होगा उसको डालना नंबर 2, इसको दे देना 3, इसको दे देना 4। ठीक है, तो यहां पे फ्रॉम 3 and 4 तुम्हारा ये आ गया। ये आने के बाद अब आप बोल दोगे DP इक्वल DC, इसको दे देना नंबर 5, इसको दे देना नंबर 5। नंबर 1 में दिखाया था DP इक्वल DB, नंबर 5 में दिखाया है DP इक्वल DC, तो फ्रॉम 1 and 5 वी गेट BD इक्वल CD, BD इक्वल CD, यही हमें लाना था। हेंस प्रूफ। इस पर मैंने काफी बोला है, बार बार काफी बोला है, तो ये क्वेश्चन लेंदी बिल्कुल नहीं है। जब तुम लिखने बैठोगे तो बहुत कम स्पेस में ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका होगा। बहुत आसान है, लेकिन याद करने का काम है इसमें, क्योंकि स्पेसिफिक तरीके से चलने वाला है, किसी और तरीके से चलेगा नहीं, इसलिए याद नहीं रहा तो एग्जाम में हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एग्जाम तक की तो बात छोड़ो, 4 दिन बाद अगर ये क्वेश्चन करने दोबारा बैठेंगे तो याद नहीं आएगा। 4 से 5 बार तक इसकी राइटिंग प्रैक्टिस एक हफ्ते के इंटरवल पर करनी जरूरी है। आगे चलते हैं। इसके बाद इसके बाद एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बोर्ड में और आपके स्कूल लेवल पे काफी अच्छी इस क्वेश्चन के आने की फ्रीक्वेंसी रही है। इस क्वेश्चन के थ्रू हम एक नया एक्सपीरियंस लेंगे। हाँ, तो इस क्वेश्चन के थ्रू अब हमें एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। देखो, इसने कहा, या पहले फिगर बना लेता हूं उसके बाद बताता हूं। इसने हमें कहा कि PA एंड PB आर टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। एक्सटर्नल पॉइंट P से दो ये टेंजेंट बना दी गई। अब मेन स्पेसिफिक बात इसमें यह है, वो ये कहता है PO इक्वल डायमीटर ऑफ द सर्कल। उसने ये कहा PO इक्वल डायमीटर ऑफ द सर्कल, देन प्रूव दैट APB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। Prove that APB is an equilateral triangle। तो ये देखो, यहां पर इसने कहा, जब कहा कि PO डायमीटर के इक्वल है, डायमीटर का मतलब क्या है 2r, डायमीटर का मतलब क्या है 2r, तो उसने कहा PR डायमीटर यानी 2r के इक्वल है। तो मैं जरा यहां पे इसको 2r मैंने मार्क करवा दिया। ठीक है, उसने PO को कहा डायमीटर के इक्वल है, डायमीटर होती है 2r, तो PO की लेंथ हो गई 2r। ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया गया है, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। अब फिगर को देखते हैं। फिगर को हमने देखा तो हमें पता चला कि भाई AO रेडियस है, तो वो उसको मैंने r मार्क कर दिया। फिगर को देख करके जैसा क्वेश्चन उसने कहा भी है, AP टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो हमने इसको 90 कह दिया। ठीक है, नेक्स्ट 90 के सामने है ये हाइपोटेन्यूज। हमें APB को लाना है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ये हो गया, या तो तीनों साइड्स को इक्वल दिखा दूं या तीनों एंगल्स 60-60 के दिखा दूं। तो इसमें हम साइड्स इक्वल ही लेकर के आएंगे, हम तीनों एंगल्स को 60-60-60 का ला करके देंगे
और ये हमारा इक्विलेटरल में चला जाएगा। नेक्स्ट अब हम ये काम करते हैं, ये बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है और कई क्वेश्चंस में ये ऐसा यूज होगा और इसमें मैं अपनी ऑब्जर्वेशन भी बताऊंगा, एक नया कंसेप्ट डेवलप होगा, एक नया एक्सपीरियंस होगा। अब मैं काम ये करता हूं, यहां पर इतने एंगल को मैं थीटा मार्क कर रहा हूं, ये वाला जो इतना एंगल है इसको मैंने थीटा मार्क कर लिया। थीटा मार्क करने का मतलब है मैं इसको ट्रिग्नोमेट्री में लेकर के जाऊंगा, मैं इसको ट्रिग्नोमेट्री में लेकर के जाऊंगा। तो ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से 90 के सामने ये तो हो गया हाइपोटेन्यूज, ट्रिग्नोमेट्री में हमने इसको एक्यूट एंगल मार्क कर दिया, तो इस एक्यूट एंगल के सामने एओ वो क्या हो गई, रेडियस, सॉरी परपेंडिकुलर। एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, जो क्या दी गई है आर। बचा एपी, वो ना तो हमें दिया गया, ना हमें पता, ना हमें कोई मतलब। चलो, तो पीओ तो है यहाँ पे हाइपोटेन्यूज, वो हमें पता है 2r है, और ये एओ है, ये परपेंडिकुलर, वो भी हमें पता है ये r है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की इंफॉर्मेशन हमारे पास है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में आते हैं, ये आते हैं साइन में, तो साइन मारते हैं। इन राइट ट्राइंगल AOP क्या, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। AO क्या है r, PO क्या है 2r, PO क्या है 2r, r से r कैंसिल, क्या आ गया 1/2, क्या आ गया 1/2। अब तुम समझ गए होगे, सॉरी साइन आना था यहां पर, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब साइन थीटा इक्वल 1/2, साइन में 1/2 कौन से एंगल पे आता है, वो आता है 30 डिग्री पर, तो थीटा आ गया हमारा 30 डिग्री। थीटा कितना आ गया 30 डिग्री। नेक्स्ट, ये एंगल आ गया आपका 30 डिग्री, डायरेक्ट लिखोगे सिमिलरली ये भी हो गया 30 डिग्री, डायरेक्टली ये भी क्या हो गया 30 डिग्री। हमने इसको प्रूव भी किया हुआ है। प्रूव ऐसे किया था, ये और ये लंबे ट्रायंगल ये थे, हमने कहा था लेंथ ऑफ टू टेंजेंट आर इक्वल, हमने कहा था रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, हमने कहा था ये कॉमन, बाय सिंप्लिसिटी ये एंगल इस एंगल के इक्वल, तो ये 30 तो ये भी 30। इस क्वेश्चन में ये बताने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि तुम्हें इन दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ करना है, डायरेक्ट इसको सिमिलरली ही लिखा जा सकता है। और वैसे इस चैप्टर में ये प्रॉपर्टी भी है कि सेंटर से जब एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन करते हो, जब सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन करते हो तो ये इंक्लाइंड एंगल बाइसेक्ट होता है। ये चैप्टर की प्रॉपर्टी है और डायरेक्ट यूज होती है कि सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन लाइन इंक्लाइंड एंगल को बाइसेक्ट करती है। तो खैर ये क्या आ गया 60 आ गया। अब ये 60 आने के बाद आगे चलते हैं, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स आर इक्वल, PA इक्वल PB। जब PA इक्वल PB तो इस ट्रायंगल में उसके अपोजिट एंगल इक्वल हुए। जब PA इक्वल PB दो साइड इक्वल हो गई टेंजेंट होने की वजह से, तो इस ट्रायंगल में इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो गए, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब पूरे ट्रायंगल APB में तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री, ये प्लस ये 180, ये कितना आ चुका है 60, तो ये दोनों कितने बच गए 120। लेकिन दोनों को अभी इक्वल भी लाए हो तो कितने कितने वो हो गए 60 60, तो तीनों एंगल 60 60 के आ गए। तो दिस इंप्लाइज ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और शायद ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही है। तो अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि चैप्टर कुछ और लगाया कुछ और, हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री लगाएं। तो उसके लिए सीधा सीधा मेरा यहां पर अभी सजेशन ये है, ये कोई प्रिंसिपल ये कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन है और मैक्सिमम क्वेश्चन में ये एप्लीकेबल हो भी जाती है। हमें ऐसे पता चलेगा, एक तो उस वक्त का प्रेजेंस ऑफ माइंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रहना, और उस वक्त प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करना। अगर ये दो चीज बैलेंस नहीं होगी फिर भी क्वेश्चन नहीं होगा।
मैं हमेशा हर वीडियो में ये बात जरूर कहता रहता हूं कि क्वेश्चन सॉल्व केवल और केवल आपकी रिटेंशन, रिकॉलिंग और प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से सॉल्व होता है। तीनों में से अगर एक भी चीज कम होगी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता फिर हमसे। तो अगर क्वेश्चन में आपको एंगल देकर के साइड के बारे में पूछा गया या साइड को देकर के एंगल के बारे में पूछा गया, तो ऐसे ज्यादातर केसेस में ट्रिग्नोमेट्री काम कर जाती है। इस चैप्टर में टेंजेंट टू द सर्कल में वो एंगल देकर के साइड्स के बारे में पूछे या साइड्स की इंफॉर्मेशन देके एंगल्स के बारे में पूछे, तो उस तरह के ज्यादातर क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री काम कर जाती है। और जिस साइड्स के बारे में वो इंफॉर्मेशन दी गई होती है ज्यादातर उसी के रिलेशन में ट्रिग्नोमेट्री काम कर जाती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी और उस सबका प्रेजेंस ऑफ माइंड, तो आप उसमें सक्सेस हो सकते हो। आगे चलते हैं, एक और ऐसा ही क्वेश्चन। और तुम समझ सकते हो ये क्वेश्चन औरों से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो सकता है। अब एक और क्वेश्चन बोर्ड में भी आया हुआ है। इसने कहा P एंड PB आर द टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O। PA एंड PB आर द टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O। फिर उसने कहा सच दैट APB 120 डिग्री। ये पूरा एंगल आपका कितना है 120 डिग्री। अब वो कहता है प्रूव दैट OP इक्वल ट्वाइस ऑफ AP। OP इक्वल ट्वाइस ऑफ AP ये हमें लाना है, NCERT एग्जाम्पलर का ये भी। तो ये देखो, इसमें मैं वापस वहीं आता हूं जो भी हमने किया, फिर आपका एक और वही एक्सपीरियंस मिलता है। इसने एंगल की इंफॉर्मेशन दी, साइड्स के बारे में पूछा गया। पिछले वाले में क्या था, पिछले वाले में साइड्स की इंफॉर्मेशन थी कि भाई PO डायमीटर के बराबर है, इक्विलैटरल बताओ मतलब एंगल बताओ, ट्रिग्नोमेट्री में चला गया। यहां पे वो उल्टा आ गया, एंगल की इंफॉर्मेशन दी, साइड के बारे में पूछा गया। तो परफेक्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री में जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री लगेगी तब जब राइट ट्रायंगल होगा। राइट ट्रायंगल अभी है नहीं, बनाना पड़ेगा। कैसे? PO को ज्वाइन करके। PO को ज्वाइन कर दिया, ट्रायंगल बन गया। हमने कहा ये रेडियस है, ये टेंजेंट उसने कहा, तो ये हो गया 90। डिक्लेयर करना पड़ेगा। AO रेडियस है, R हमने लगा दिया। नहीं लगाओ, वैसे जरूरत है ही नहीं, इसमें होगी तो उस वक्त लगा लेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि जब सेंटर को इंक्लाइंड एंगल से ज्वाइन करते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, तो वो उस एंगल को बाइसेक्ट करता है। लास्ट क्वेश्चन मैंने प्रूव भी करके दिखाया था। तो ये इक्वल, ये चैप्टर की प्रॉपर्टी है। तो ये 60, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री। इसको खैर हटा दो, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। अब देखो 90 के सामने PO तो हो गई हाइपोटेन्यूज, एक्यूट एंगल यहां आ गया, इसके सामने हो गया परपेंडिकुलर, बचा हुआ बेस। अब क्या क्या मांगा, रिलेशनशिप देखते हैं। इसने मांगा PO क्या है भाई हाइपोटेन्यूज, AP क्या है बेस और हाइपोटेन्यूज का लिंक मांगा गया है। बेस और हाइपोटेन्यूज किस में आते हैं, cos थीटा में आते हैं। तो हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल AOP cos थीटा इक्वल बेस AP अपॉन हाइपोटेन्यूज PO। थीटा कितना है 60 डिग्री, AO कितना है, AP कितना है नहीं मालूम, PO कितना है नहीं मालूम। मालूम होना भी नहीं चाहिए क्योंकि है ही उसी फॉर्म में। अब cos 60 क्या होता है 1/2 इक्वल AP बाय PO। तो आपका आ गया PO इक्वल ट्वाइस ऑफ AP। सस्ता, सुंदर और टिकाऊ मेथड। तो इस तरह से इस चैप्टर में जब आप ट्रिग्नोमेट्री को इन्वॉल्व करते हो तो क्वेश्चन बहुत छोटे हो जाते हैं। और अब तुम समझ गए होंगे ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में आते रहे हैं, स्कूल में पूरे साल में, इस चैप्टर में से पूरे साल में ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड इस तरह का कोई भी एक क्वेश्चन पूरे साल में हर स्कूल में मैं देखता हूं जरूर आता है, चाहे वो कभी भी आ जाए। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान रहना चाहिए। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक बार चेक कर लो कि ट्रिग्नोमेट्री की पॉसिबिलिटी है क्या इसमें। लग जाए तो ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत डीप में नहीं जाता इसका सॉल्यूशन।
पहले ट्रिग्नोमेट्री लगा के 2-3 स्टेप में हो लेता है, तो उतने में हो रहा हो तो ठीक है, वरना ट्रिग्नोमेट्री से बाहर आके और कोई कंसेप्ट लगाना शुरू कर दो। तो आज के हमारे ये 5 क्वेश्चंस हुए हैं और ये 5 क्वेश्चन आज रात तक आप करके हर हालत में भेजेंगे। आज की सभा यहीं समाप्त। सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, रिटेन करने वाले हैं। धन्यवाद।